जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वीं स्कंद का 52वां अध्याय सुना रही हूँ। पूरी द्वारिका गमन अरु श्री बलराम विवाह भीष्म कन्या की भई श्याम मिलन अति चाहा। श्याम निकट वामन गयो ले रुकमन संदेश त्रिभुवन पति मुदित भये रह्यो ने प्रेम आदेश। सुनी श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र जी से अनुग्रहित वे राजा मुचकुंद उनकी परिक्रमा करके और परिणाम करके उस गुफा से निकले। बाहर आकर उन्होंने देखा कि समस्त मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं लता आदि कलियुग के कारण अत्यंत छोटी आयु वाले हो रहे हैं। अतः ऐसा जानकर वहां से सीधे उत्तर दिशा को चल दिए और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी में अपने मन को लगाकर मगधमादन पर्वत पर पहुंच गए। तदंतर वे बद्रिकाश्रम जाकर नर नारायण की आराधना करने लगे और अपने शरीर को तप द्वारा कृष्ण करने लगे। यहाँ श्री कृष्ण चंद्र जी मथुरा में आए और वहां उपस्थित काले वन की प्रबल सेना को मारकर उससे लूटे हुए समस्त धन को द्वारिकापुरी ले जाने लगे। हे राजन, बैलों तथा मनुष्यों से धनों का बोझा उठाकर अपने ज्येष्ठ बंधु बलराम के साथ जब श्री कृष्ण चंद्र जी द्वारिकापुरी को चलने लगे, तब ही मगध जरासंध 18वीं बार 23 अक्षौहिणी सेना सहित मथुरापुरी में आ पहुंचा। उसके सैन्य वेग को देखकर और धन को त्याग कर श्री बलराम तथा श्री कृष्ण चंद्र जी दोनों कई कोसों तक भागे। भागते हुए उन दोनों को देखकर मगध जरासंध रथ में बैठकर अपनी सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। बलराम तथा कृष्ण उसे अपने पीछे आता हुआ समझकर परवर्ण नामक पर्वत के ऊपर चढ़कर वृक्षों की ओट में जा छिपे। जरासंध समझ गया कि वे इसी पर्वत में छिप गए हैं। अतः उन्होंने काष्ठों से भरे हुए परवर्षण पर्वत को चारों ओर से अग्नि द्वारा जलाया कि वे दोनों राम कृष्ण इसमें स्वयं जलकर भस्म हो जाएंगे। चारों ओर से पर्वत को जलते हुए देखकर वे दोनों 11 योजन की दूरी पर पर्वत के शिखर से पृथ्वी पर कूद पड़े और अपने शत्रु जरासंध से छिपकर समुद्र के मध्य स्थल द्वारिकापुरी में पहुंच गए। तदंतर जरासंध यह समझकर वे दोनों इस पर्वत में अवश्य ही जल जाएंगे, अपनी सेना सहित वह भी अपने मगध देश में लौट आया। हे परीक्षित, यह कथा तो आपने 9वें स्कंद में सुन ली है कि आनर्त देश के अधिपति महाराज रेवत जी ने अपने रेवती नाम की प्रिय पुत्री पितामह ब्रह्मा जी के कथा अनुसार श्री बलराम जी को ब्याहा थी। उसके विवाह के अनंतर भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयंवर में शिशुपाल एवं उसके पक्षपाती शालू आदि राजाओं को पराजित कर जैसे गरुड़ ने देवों के बीच में से सुधा यानी अमृत ले लिया था, उसी प्रकार भीष्म सुता रुक्मणी का हरण कर विवाह कर लिया। राजा परीक्षित पूछने लगे, महाराज, आप श्री रुक्मणी जी हरण तथा श्री कृष्ण चंद्र जी के विवाह का चरित्र विवरण सहित मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन,
विदर्भ देश का राजा भीष्मक था। उसके 5 पुत्र एवं एक कन्या थी। रुक्मणी, रुक्मणी, रुक्मरथ, रुक्मकेश तथा रुक्मशाली पुत्रों का नाम था और रुक्मणी कन्या का नाम था। रुक्मणी जी तो साक्षात महारानी लक्ष्मी जी की अवतार थी। अतः वह रुक्मणी जी श्री कृष्णचंद्र जी के गुणों को सुनकर उनको अपने योग्य पति पहले ही मन में मानने लगी। श्री कृष्णचंद्र जी ने भी उन्हीं के साथ अपना विवाह करना निश्चय कर रखा था, कारण कि वह उनके योग्य थी। उन रुक्मणी को श्री कृष्णचंद्र जी के लिए देने की इच्छा वाले अपने पिता, माता एवं बंधुओं की बात न मानकर कृष्ण जी के बैरी रुक्मी ने राजा शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह संबंध करना निश्चय कर दिया। इस बात को सुन रुक्मणी जी को अत्यंत ही दुख हुआ और उनके मुख की कांति क्षीण होने लगी। जब शिशुपाल के साथ उनका विवाह दिन निकट आया, अंत में घबराकर उन्होंने श्री कृष्ण जी को एक गुप्त पत्रिका लिखी। इसके पश्चात एक पूर्ण विश्वास पात्र बूढ़े ब्राह्मण को पास बुलाया और उसे गुप्त पत्रिका देकर द्वारिकापुरी को श्री कृष्णचंद्र जी के समीप भेजने लगी। रुक्मणी जी ने चलती बार बड़ी दीनता के साथ उस ब्राह्मण को समझाकर कहा, हे विप्र, आप भगवान श्री कृष्ण जी को मेरी यह गुप्त पत्रिका देकर कहना कि हे नाथ, कुनतपुरी की राज दुलारी रुक्मणी केवल आपके ही दर्शन के लिए जीवित है, अतः आप दासी की शीघ्र ही सुन लो। श्री रुक्मणी जी की बातों को सुनकर वह ब्राह्मण श्री कृष्णचंद्र जी को स्मरण करता हुआ श्री द्वारिकापुरी को चलने लगा। दिन रात निरंतर यात्रा करके वह श्री द्वारिकापुरी में श्री कृष्णचंद्र जी के समीप पहुंचा। भगवान ने मार्ग में थकित उस ब्राह्मण का यथोचित सत्कार किया। तदंतर उसने रुक्मणी जी की गुप्त पत्रिका भगवान को दे दी और सब समाचार कह सुनाया। भगवान श्री कृष्णचंद्र रुक्मणी जी की पत्रिका देखकर अत्यंत मुदित हुए। तब भगवान कृष्ण ने अपनी इच्छा के अनुसार ब्राह्मण से ही पत्रिका पढ़वाई। उस पत्रिका में रुक्मणी जी लिखती है कि अच्युत, हे त्रिभुवनपति, मेरा मन आपके गुणानुवादों को सुनकर आप में ही संलग्न हो गया है। मुझे आपके प्रेम के कुल की लाज तक का भी अनुसंधान नहीं है। हे कुमुद, आपके रूपशील प्रभाव आदि की तुलना यानी बराबरी संसार में कोई भी नहीं कर सकता। ऐसी कौन कुलवंती नारी होगी जो आपको अपना स्वामी बनाने की इच्छा न रखती हो। हे प्रभु, मैं तो आपको ही मन में अपना पति देव बना चुकी हूँ, अतः अब मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करते हुए शीघ्र ही मुझे अपनी धर्म पत्नी बनाइए। हे पद्मनयन, आप जैसे पुरुष सिंह के रहते हुए मुझे शिशुपाल ले जाए, यह कितने दुख की बात होगी। मैं चाहती हूँ कि वह मुझे स्पर्श करना तो दूर रहा, मुझे अपनी दृष्टि द्वारा देख भी न सके। मैंने सर्वथा आपका स्मरण यानी ध्यान, उपासना, व्रत, पूजन आदि मन से आपको पति भाव से मानते हुए ही किया है। हे वीर, परसों ही मेरा यहाँ विवाह संस्कार होने वाला है।
अतः आप इस समय से पहले ही किसी प्रकार से कुंडलपुर चले आइए और आए हुए राजाओं का संहार कर दैत्य विधि के अनुसार मेरे साथ विवाह कीजिए। मैं अपनी कुल रीति के अनुसार विवाह काल से प्रथम दिन पूजन करने के लिए भवानी माता के मंदिर पर अपनी सखियों के साथ अवश्य आऊंगी। तब उसी अवसर पर आप मुझे हर कर प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आपके चरण कमलों की सेवा करने का यदि सौभाग्य प्राप्त न हुआ तो निश्चय ही अविवाहित रहकर एवं व्रत आदि धारण कर अपनी देह को क्रश करती हुई अपने प्राणों तक का विसर्जन कर दूंगी। अन्य जन्मों में तो आपकी कृपा अवश्य होगी। पुण्य ब्राह्मण बोला, हे सर्वज्ञ नाथ सुनिए। रुक्मणी जी का तो संदेश आपने सुन ही लिया। अब आप वह उपाय विचारिए जिससे कि उसके चित्त की कामना पूर्ण हो और वह अपने परम सौभाग्य को प्राप्त हो। बोलिए रुक्मणी जी की जय। जय श्री कृष्ण की जय। भोले की हर हर महादेव। बम बम भोले। 52वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 53वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव। बम बम भोले।